अब सभी को जय मसीह की। आज का वचन है रोमियो की पुस्तक चैप्टर 3 का वचन 29। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। आमीन। हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो मसीहा है, हमारा जो खुदा है, वो बाइबल में साफ लिखा है कि वो सिर्फ अन्य जातियों खतना रहितों का ही है, ऐसा नहीं है। जो यहूदी नहीं है, क्या उनका नहीं है? ऐसा भी नहीं है। परमेश्वर जो हमारा खुदा है वो यहूदियों का ही नहीं बल्कि अन्य जातियों का भी है। वो सब अपने विश्वास के द्वारा उस परमेश्वर को जीत सकते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही लोग धर्मी ठहराए जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि तुमने खतना किया है तो सिर्फ तुम्हारा है, तुम यहूदी हो तो सिर्फ तुम्हारा परमेश्वर है। नहीं, इसीलिए तो हम देखते हैं कि झुंड की झुंड लोग जो यहूदी नहीं होते हैं वो परमेश्वर की ओर फिर रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर आ रहे हैं। और जो खुद यहूदी है, जो खतना कराए हुए लोग हैं, मगर वो भी इतना परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं जितनी अन्य जातियां विश्वास करती हैं। और हम विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराए जाएंगे। जितना उत्तम, जितना दृढ़ हमारा विश्वास होगा, उतने ही हम परमेश्वर के करीब पाए जाएंगे और उतने ही हम धर्मी ठहराए जाएंगे। क्योंकि वो मसीहा जिसने हर एक इंसान को बनाया है, जिसने मनुष्य को एक समान, एक स्वरूप में बनाया है, वो सबका परमेश्वर है। और परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है अपने खतना कराने की नहीं और यहूदी होने की नहीं, बल्कि विश्वास की ज़रूरत है। हमें जितना हमारा दृढ़ विश्वास होगा, हम उतने ही परमेश्वर के होंगे और वो हमारा होगा। चाहे कैसी भी मुसीबत आए, परेशानी आए, समस्याएं आए, लेकिन उस परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ रहना है, तभी वो हमें धर्मी ठहराएगा, वो हमें स्वीकार करेगा, उसे नहीं त्यागना है। आज का वचन इतना सुंदर हमें मिला है कि हमें ये विश्वास हो कि हमारा खुदा जो है वो सबका है, सिर्फ यहूदियों का और खतना करने वालों का ही नहीं है, सभी का है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मेरी मसीहा, मेरी यीशु, तुझे कोटि कोटि धन्यवाद। तू ही है जो महिमा के योग्य है, तू ही है जो इस संसार में सबको जीवन देता है, तू ही है जिसने हमें ये सुंदर सी सुबह दी है कि हम तेरे पास आकर तेरी आराधना कर सके, तुझसे प्रार्थना कर सके। मेरे मसीहा, तू प्रेमी खुदा है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू पवित्र है। हे प्रभु, ये आज का दिन हम तुझे चढ़ाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह तू पवित्र है, हमें भी पवित्र कर। हमें हर तरह की पाप से दूर रख, हर तरह की समस्याओं से दूर रख परमेश्वर। अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, कोई किसी काम में हाथ डालने जा रहे हैं, तो हम पर तू आशीष रखना परमेश्वर। तेरी आशीष से हम उस काम में बढ़ते जाएं और अच्छे से उसको करने पाएं। ऐसी आशीष हमें देना मसीहा। हमारी रक्षा करना, आने जाने में खतरे मुसीबतों से हमारी रक्षा करना। तू जानता है हमें क्या चाहिए, तू हमारी सोचने विचारने से पहले ही तू जानता है कि हमें क्या चाहिए। और तेरी ही वचन है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और तुम ढूंढो तो तुम पाओगे। हम मांगते हैं, हमारे लिए हमारी आशाओं को पूरा कर परमेश्वर, हमारी इच्छाओं को पूरा कर परमेश्वर। यदि वो हमारे भले की है तो उसे अवश्य पूर्ण कर परमेश्वर। हम कई बार मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन हमें फल नहीं मिलता है प्रभु। यदि तू चाहेगा तो अवश्य ही हमें फल मिलेगा परमेश्वर, क्योंकि तेरे चाहने से ही सब कुछ होता है। हमें सब कुछ तू स्वर्ग से ही देता है। तेरे चाहने मात्र से ही कोढ़ी चंगे हो गए थे, नाना प्रकार की बीमारियां चली गई थी। तेरे चाहने मात्र से ही, तेरी जाकर छूने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी परमेश्वर। खुदा मसीहा, तू भला परमेश्वर है, तू पवित्र परमेश्वर है। तू पापियों के पापों को भी हिम की तरह श्वेत कर देता है, चाहे वो किरमिस की तरह कितने भी लाल क्यों न हो। तू खुदा है, तू हमसे प्रेम करता है। तेरा प्रेम इतना अटूट है कि तूने हमारे लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। तूने हमारे लिए 40-40 घोड़े खाए,
फिर भी तेरे मुख से किसी तरह की कोई निंदा न निकली। हे मेरे खुदा, हमें भी इतना ही स्ट्रोंग बना दे, ही इतना ही ताकतवर बना दे कि चाहे कितनी भी परेशानी आए, समस्याएं आए, हम दृढ़ बने रहें, विश्वास में दृढ़ बने रहें। हम किसी तरह की परेशानियों से घबराए नहीं, क्योंकि हमें ये विश्वास रहे कि ये परेशानियाँ क्षण मात्र की हैं, ये अभी हैं, अभी चली जाएगी, क्योंकि मेरे परमेश्वर के सामने ये कुछ नहीं टिक सकती। ये परेशानियाँ, ये समस्याएं, ये बीमारियाँ जो कुछ हमें घेर कर बैठी हैं, हमारे परिजनों को घेर कर बैठी हैं, हमें ये विश्वास है कि ये क्षण मात्र की है, अभी आई है, अभी चली जाएगी। हमें ये विश्वास है परमेश्वर कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका उत्तर देता है। तू भला खुदा है, तू हमें व्यभिचार से बचाता है, तू हमें पाप से बचाता है, तू हमें अपने पास ले आता है। हर रोज़ हम भोर हमें जगा कर तेरे पास आने की शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। तेरी महिमा से ही तो हम उठते हैं, तेरी महिमा से ही तेरे पास आते हैं। हे प्रभु, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं सभी बीमारों के लिए, जो हॉस्पिटल में हैं, जो आईसीयू में हैं, जो वेंटिलेटर्स पे हैं, जो कैंसर के रोगी हैं, खास तौर पर इतनी पीड़ा से वो गुजरते हैं। मेरे मसीहा, सभी कैंसर पीड़ितों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। उनकी प्रार्थनाओं को सुन परमेश्वर, उन्हें चंगाई दे प्रभु। तेरे कहने मात्र से वो चंगे हो जाएंगे, मैं विश्वास करती हूँ। तू कह दे और वो चंगे हो जाएंगे। तू कह दे प्रभु और वो तेरी संतान चंगी हो जाएगी, क्योंकि तूने सबको गर्भ में बढ़ते बुनते देखा है, उनकी हड्डियों को बढ़ते देखा है। कोई भी तेरी इच्छा के बिना इस संसार में नहीं आया है। जो कोई बेरोजगार है, उनके सुधीले परमेश्वर उन्हें रोजगार दे। नाना प्रकार की बीमारियां हैं जिनके हम नाम भी नहीं जानते हैं, इसी क्षण उन्हें छू कर चंगा कर दे परमेश्वर। इसी क्षण उन्हें छू कर परमेश्वर चंगा कर दे, क्योंकि तू सिर्फ यहूदियों का ही नहीं परमेश्वर है, तू सिर्फ खतना करने वालों का ही परमेश्वर नहीं है। तू हर एक जन का, उस हर एक जन का परमेश्वर है जो तुझ पर विश्वास करते हैं, जो तुझसे प्रार्थना करते हैं, जो तेरी ओर आते हैं। तू उस हर एक जन का परमेश्वर है। मैं इसी संपूर्ण विश्वास के साथ तुझे सारी प्रार्थनाएं समर्पित करती हूँ कि हमारे सभी भाई बहनों की तू प्रार्थनाओं को सुनना परमेश्वर। जो कुछ उनकी नीड है, जो कुछ, चाहे घर नहीं है उनके पास रहने के लिए, मकान मालिक के ताने सुनते हैं, चाहे उनके पास प्लॉट नहीं है, अच्छा उनके बच्चे बुद्धिमान नहीं हैं, बुद्धि में लेस हैं, तो सुलेमान की तरह उन्हें बुद्धि दे दे परमेश्वर, ताकि वो बुद्धिमान हो जाए। जो माताएं अपने बच्चों के लिए तरस रही हैं, जिनकी कोख तूने बंद कर रखी है, उनकी कोख को इसी क्षण खोल दे प्रभु, ताकि वो संतान प्राप्त कर सके। जो माता पिता अपने बच्चों के द्वारा त्याग दिए गए हैं, उन्हें बुद्धि दे परमेश्वर कि अपने माता पिता को अपने साथ में रखें। जिस तरह माता पिता ने उन्हें बचपन में पाल पोस कर बड़ा किया, वो उसी तरह अपने माता पिता की सेवा करने पाए परमेश्वर, क्योंकि माता के आंसुओं को कभी तुच्छ नहीं जानना है और पिता को कभी घृणित नज़रों से नहीं देखना है। ये तेरे ही वचन है। मैं सारी प्रार्थनाएं तेरे चरणों में समर्पित करती हूँ और ये विश्वास करती हूँ कि तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। तूने चंगाई दी है उन बीमारों को जिनके लिए हमने प्रार्थना की है। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। वो अपना स्वास्थ्य रिगेन कर रहे हैं परमेश्वर, वो अपने स्वास्थ्य को वापस पा रहे हैं परमेश्वर। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। तू भला मसीहा है, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका उत्तर देता है। हम सारी प्रार्थनाएं तेरे पवित्र नाम यीशु के नाम से मांगते हैं और ये मांगते हैं कि आज हमारी रक्षा करना, आने जाने में हमारी रक्षा करना, खतरे समस्याओं से हमें बचाना, हमारे खत्तों को आशीष देना, हमारे कामों को आशीष देना। इन्हीं सभी प्रार्थनाओं के साथ मैं आज की ये प्रार्थनाएं तुझे समर्पित करती हूँ तेरे पवित्र नाम से, यीशु के नाम से। आमीन।